केवल प्रदेश में, पूरे देश में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से बढ़ रही है। किसके साथ लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये तो ऊपर का हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी का फैसला होगा, लेकिन हम हर चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग हर जगह पर, हर गांव और हर गली, हर विधानसभा, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव भी हम लड़े तो 10% वोट शेयर हमने हरियाणा में पाया। तमाम दूसरी पार्टियों का वोट शेयर गिरा है और सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बना। निकाय चुनाव एक बुरी, हमारी कोई हार नहीं हुई। जैसा कि मैंने बताया कि 10% से ऊपर का वोट शेयर हमने हासिल किया है। तमाम दूसरी पार्टियों का, कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, सबका वोट शेयर गिरा है और हमारा बढ़ा है। और एक सीट जो हम जीते हैं, इसको मॉडल देखना, आने वाले समय में मॉडल के रूप में स्थापित होगी। इतना काम वहाँ पर करेंगे, दूसरी किसी भी निकाय या नगर निगम में इतना काम नहीं हो पाएगा। और जो सीट हम कई क्लोज मार्जिन से हारे हैं, वो हम हारे नहीं, वो हराए गए हैं। बीजेपी का गणतंत्र ये हमेशा रहता है कि क्लोज मार्जिन की जो सीटें होती हैं वो डिक्लेयर कराकर जबरदस्ती हरा देते हैं। आस पास की बात है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कुंडली की हमारी सीट जीती कर दी गई थी, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया दोबारा। तो कोर्ट में जाओगे क्या उसको लेकर? बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और आने वाला जो भी चुनाव होगा पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हर गली, हर मोहल्ले तक जाकर हमारी पूरी यूथ विंग की टीम युवा बैठक के माध्यम से युवाओं से बात करेगी, चर्चा करेगी और उनको जोड़कर एक ऐसा बेहतरीन संगठन हम बनाएंगे जो पूरे देश में, हर प्रदेश में सबसे बेहतरीन संगठन बन के काम करेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, क्योंकि खासकर युवा वर्ग में को इस सरकार ने ठगा है। बात करें अन्य वर्गों की तो भी किसानों को जब भी मौका मिला इस सरकार ने धोखा दिया। 3 काले कानूनों के माध्यम से हमारे 600-700 किसान भाइयों को जान गंवानी पड़ी थी। व्यापारी बंधुओं पर जो बीती जीएसटी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने का काम किया, एक ऐसा उल जलूल टैक्स जो आज तक किसी की समझ में नहीं आ पाया। और महिलाओं के सम्मान की बात थी, बुजुर्गों के इलाज की बात थी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की बात थी। हर मुद्दे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। तो अब हमारा मकसद ये है कि अगले 1, 1.5 या 2 साल में चुनाव होने, क्योंकि ये सरकार कभी भी टूट सकती है, चुनाव बीच में भी हो सकते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आने वाले चंद महीनों में बहुत बेहतरीन संगठन हमारा बन जाएगा और आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो हम बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की ईमानदार केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज के समय के मांग है एक ईमानदार नेताओं की, ईमानदार पार्टी की। यहाँ पर तो हर तरफ गुंडागर्दी फैलाई जाती है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। कोई भी भर्ती पर्ची और खर्ची के बिना कंप्लीट हरियाणा में नहीं हुई है। एक भी भर्ती टाइम पर पूरी नहीं हुई है। किसी भर्ती पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, किसी भर्ती को ये सरकार खुद रद्द कर देती है। और गुंडागर्दी इस हालात में है कि फ़ोनों पर फिरौतियाँ मांगे जाने लगी हैं, पिस्तौल के माध्यम से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ के विधायक को इस कदर धमकियाँ मिली कि जो विधायक पूरी जनता का संरक्षण करता है वो अपने परिवार का संरक्षण करने में भी नाकाम साबित हुआ और उन्होंने अपना इस्तीफा तक भी ऑफर किया। किस कदर गुंडागर्दी इस प्रदेश में बढ़ रही है। तो इन सब मुद्दों को हमारी यूथ विंग आने वाले टाइम में अच्छे काम पर सवालिया निशान उठाते हैं। दिल्ली में हमने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अभी पंजाब में हम वही कर रहे हैं। हमारे 75 मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर खुलने जा रहे हैं, ये उंगलियाँ उठाते हैं। इनकी सरकार सेंटर में है और हरियाणा में है, तो ये बताए यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या हालत है, यहाँ स्कूलों की क्या हालत है। हर एक स्कूल में पानी भरा हुआ था बारिश के। 5 मिनट की बारिश होती है तो कमरों की हालत क्या हो जाती है, वहाँ पर जलमग्न हो जाते हैं। टीचरों को कुर्सियों के माध्यम से क्लासरूम तक जाना पड़ता है। किसी स्कूल में गोसे भरे हुए हैं, किसी स्कूल में तो धान बो दिए हैं प्रदर्शन के तौर पर लोगों ने। शिक्षा मंत्री के वहाँ पर कुछ स्कूलों की हालत क्या है,
मनोहर लाल खट्टर जी के एरिया में स्कूलों की हालत क्या है, स्वास्थ्य की किसी भी हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है। आज हरियाणा का भी इंसान, कोई भी आम आदमी दिल्ली की तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भागता है। छोटे मोटे अपने आदमी को दिखाने के लिए, ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों नहीं प्रदेश सरकार यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाती? ये सिर्फ उंगलियां उठाते दूसरे के अच्छे काम पर, अपना कुछ भी नहीं कर पाते बीजेपी। हर युवा को, महिला को, बुजुर्ग को, तमाम वर्गों को, किसान भाइयों को, गरीब मजदूर को अपने साथ जोड़ेंगे। और एक जबरदस्त लहर चल रही है केजरीवाल की। जहाँ भी हरियाणा में जाते हैं सब लोग कहते हैं कि दिल्ली में अच्छा काम हो रहा, पंजाब में अच्छा काम हो रहा, तो हरियाणा में भी हो। हमारी माताएं बहनें बढ़ पूरे हरियाणा में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तमाम वर्गों को साथ लेकर सबके हिस्से की एक सरकार बनाए। बड़ा मुद्दा है वो हरियाणा और पंजाब का रहता है, दक्षिणी हरियाणा है वो पानी की कमी से वो जूझ रहा है। अब आम आदमी पार्टी का युवा संगठन या फिर आला कमान है वो भगवत मान सरकार से कोई बातचीत वो करेगा? जैसे वोट की राजनीति, जब दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि काम अगर मैंने किया है तो वोट दे। अभी भी हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार देश में सबसे ईमानदार पार्टी और सरकार है। अगर आज ईमानदार पार्टी का शब्द भी कोई लेता तो दिमाग में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आते हैं। आज तक एक सबूत भी नहीं मिला है जैन साहब के खिलाफ। इनकी घेरने की मंशा तो सिसोदिया साहब को भी चल रही है। ये ईडी, पुलिस और इन सब का दुरुपयोग करके कुछ हद तक आवाज़ को दबा पाएंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि भ्रष्ट और करप्ट कोई है तो वो देश में बीजेपी है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी उठा रहा है और उनकी ये बात इसलिए उठा रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग उनके नाजायज और गैर कानूनी ठेके बीजेपी के लोगों और नेताओं के हस्तक्षेप से हर घड़ी हर नुक्कड़ पे खुले हुए थे। केजरीवाल साहब ने ऐसी पॉलिसी लाई कि लाइसेंस वाले ठेके वहाँ पर खुले और ये जो अवैध धंधा शराब के कारोबार का चल रहा था, जिसमें निश्चित तौर पर बीजेपी के लोगों का हाथ था, वो बंद हो गया। उनकी ऊपर की 2 नंबर की कमाई बंद होगी तो उनको मिर्ची लगनी तो लाजमी है। और ये तो वो लोग हैं जो हरियाणा में इन्होंने क्या किया, सुबह 8 बजे तक ठेके खोलने की ये पॉलिसी लेकर आए। सुबह 8 बजे कौन आदमी शराब पीता है? किस प्रकार से हमारे प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, आम लोग, सभ्य लोग मंदिर जाते हैं। ऐसे टाइम पर ठेके खुले रहेंगे, हफ्ते खुले रहेंगे तो गली मोहल्लों में शराबी बिखरे पड़े मिलेंगे। तो ये अच्छी बात इन सरकारों की, बीजेपी की नहीं है। तो देश में युवाओं को अनदेखा करा जा रहा था। 2014 में जो करोड़ों रोजगार का वादा था और पिछले 2014 से लेकर अब तक की बात अगर हरियाणा की करें तो लगभग 22 करोड़ बच्चों ने फार्म भरा अलग अलग भर्तियों में, लेकिन मुश्किल से 5-7 लाख नौकरियां सरकार दे पाई। और बेरोजगारी इस कदर हरियाणा में बढ़ी कि हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंचा और पिछले 1-1.5 महीने में ही 6% बेरोजगारी बढ़कर 30% से ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये उस प्रदेश की हालत है जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की है। इस वर्तमान बीजेपी और जेजेपी सरकार ने युवाओं के साथ जो धोखा किया है, उसकी लड़ाई और उसकी आवाज़ आम आदमी पार्टी का यूथ विंग और ज़्यादा मजबूती से आने वाले समय में उठाएगा, क्योंकि ये धोखा हम नहीं सहेंगे। और इसके लिए हम जिला स्तर पर प्रदेश ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे को, तमाम मुद्दों को सुलझा दिया जाएगा और जनता हमारे पर पूरा विश्वास करके ये। थैंक यू। धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।